नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। ये तस्वीर जो अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखी, ये दिल्ली की तस्वीर है। इसमें आपने देखा कि किस तरह से कुछ लुटेरे दिन दहाड़े दिल्ली की सड़क पर लूटपाट कर रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां की कानून व्यवस्था दुनिया की सख्त तरीन व्यवस्था में से एक है। लेकिन इस वीडियो में किस तरह से पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए बाइक सवार लुटेरों ने लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज चारों तरफ वायरल हो गया। वहीं जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे मुद्दा बनाकर भुनाना शुरू कर दिया। और आपको पता ही है कि केजरीवाल केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाते और इस लूटपाट की वारदात सामने आने के बाद भी केजरीवाल ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने इस लूटपाट का ठिकरा सीधे केंद्र सरकार पर फोड़ दिया और कह दिया कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। अगर केंद्र से दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता तो हमें दे दो, हम दिल्ली को देश का सबसे सुरक्षित शहर बना देंगे। सुनिए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे थे, आज मीटिंग भी बुलाई है एलजी ने मीटिंग भी बुलाई है। मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। तो सुना आपने केजरीवाल किस तरह से इस लूटपाट का सारा ठिकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़कर इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के बयान के बाद सोशल मीडिया पर उल्टे लोगों ने केजरीवाल को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि हाँ, पंजाब सबसे सुरक्षित राज्य है। एक और यूजर ने लिखा, सीएम स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे, कहते थे डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम। अपराध बढ़ने का जिम्मेदार शीला जी को ही बताते थे, अब सीएम बन गए हैं तो एलजी का इस्तीफा मांगते हैं। झूठे हेल्पलेस घोटाले पर घोटाले करने वाले सीएम ने दिल्ली बर्बाद कर दी है। महेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, पंजाब में जब पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था तब कुछ क्यों नहीं बोला। एक दूसरे यूजर ने तंज मारते हुए कमेंट किया, जैसे पंजाब में बना रखा है। एक और यूजर ने लिखा, अन्ना आंदोलन में हर समस्या के लिए शीला दीक्षित जी जिम्मेदार होती थी, सत्ता सुख मिलते ही सारा मामला पलट गया, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। कमांडो कहां है जिनका गठन अन्ना आंदोलन में बताया जाता था। हिंदुस्तान में लोगों को बहुत बदलते देखा, लेकिन कोई हर सेकंड बदलेगा ऐसा नहीं देखा। एक ने लिखा, सब केंद्र सरकार करेगा तो आप फिर क्या करोगे भाई। विशाल भारद्वाज नाम के यूजर ने लिखा, पंजाब सबसे ज्यादा सुरक्षित बन गया क्या। तो इस तरह से केजरीवाल के बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और केजरीवाल को ही ट्रोल कर रहे हैं। वैसे आपको पता ही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वहां खालिस्तानियों ने किस तरह से हंगामा किया था, किस तरह वहां पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया था। और जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी है तब से वहां की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खैर, बात कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि केजरीवाल जब भी किसी मुद्दे पर घिरते हैं तो उन्हें केंद्र की मोदी सरकार याद आती है और फिर उस पर राजनीति करने लगते हैं। वैसे जिस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल को ट्रोल किया है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।